नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। आज की कहानी एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है। एक ऐसा मर्डर जिसमें सबूत तो बहुत थे लेकिन सच कहीं छिपा हुआ था। ये कहानी है अंधेरे की गवाही की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। ये कहानी एक छोटे शहर सन सिटी, यहाँ के लोग अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे जब तक कि एक दिन शहर के नामी बिजनेसमैन रोहन मल्होत्रा का मर्डर नहीं हो गया। रोहन मल्होत्रा 45 साल का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसका अपना एक बड़ा रियल एस्टेट साम्राज्य था। लोग उसकी कामयाबी की मिसाल देते थे, लेकिन उसकी सफलता के पीछे कई दुश्मन भी थे। एक रात पुलिस को एक कॉल आया। फोन करने वाला डर से कांप रहा था। उसने बताया कि मल्होत्रा विला के अंदर से किसी औरत की चीख सुनाई दी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मल्होत्रा विला का गेट खुला हुआ था। अंदर का नजारा भयावह था। लिविंग रूम में रोहन मल्होत्रा की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। विला के अंदर कोई और नहीं था, लेकिन किचन में एक टूटी हुई वाइन की बोतल और फर्श पर पड़े कुछ गहने मिले। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ था, यह सिर्फ शुरुआत है। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। कैमरे की फुटेज में एक काली हुडी पहने व्यक्ति अंदर घुसते और कुछ मिनटों बाद भागते हुए दिखा, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। डिटेक्टिव आदित्य और उनकी टीम ने केस की जिम्मेदारी संभाली। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रोहन मल्होत्रा की पत्नी रिया मल्होत्रा पिछले 6 महीने से उससे अलग रही थी। दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा था। रिया को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। रिया ने बताया, रोहन और मैं अब साथ नहीं थे, लेकिन मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस रात मैं अपनी दोस्त निशा के घर पर थी। पुलिस ने उसकी दोस्त निशा से बात की, जिसने रिया के बयान की पुष्टि की। नया मोड़। जांच के दौरान पुलिस को रोहन के बिजनेस पार्टनर अर्जुन वर्मा के बारे में पता चला। अर्जुन और रोहन के बीच कई बार बिजनेस डील्स को लेकर झगड़ा हो चुका था। अर्जुन से पूछताछ में उसने कहा, हां, हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। हत्या के वक्त मैं अपनी वर्क मीटिंग में था। पुलिस ने अर्जुन के अलिबी को वेरीफाई किया और पाया कि वह सही बोल रहा है। चौंकाने वाला सबूत। डिटेक्टिव आदित्य को विला के पास एक सुनसान गली में एक मोबाइल फोन मिला। फोन पर खून के धब्बे थे। फोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। कुछ ही घंटों बाद रिपोर्ट आई। फोन किसी और का नहीं, बल्कि रोहन मल्होत्रा के पर्सनल ड्राइवर राजू का था। ड्राइवर राजू पर शक। पुलिस ने राजू को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान राजू घबरा रहा था। उसने बताया, साहब, मैं कुछ नहीं जानता। वो फोन मेरा है, लेकिन मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं। राजू ने यह भी कहा कि हत्या की रात उसने घर पर कुछ अजीब गतिविधियां देखी थीं, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहा। सस्पेंस बढ़ता है। पुलिस को विला के पीछे के बगीचे में खून से सना एक दस्ताना मिला। इस दस्ताने पर किसी महिला के फिंगरप्रिंट्स थे। पुलिस ने इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई और जो नाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया। फिंगरप्रिंट्स किसी और के नहीं, बल्कि रिया मल्होत्रा के थे। रिया को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार वह घबरा गई। उसने कहा, हां, मैं उस रात विला गई थी। मैं रोहन से बात करना चाहती थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझसे बहस शुरू कर दी। मैंने गुस्से में एक बोतल फेंकी और फिर मैं वहां से भाग गई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। रिया का बयान पुलिस को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सका। डिटेक्टिव आदित्य ने राजू और रिया के बयानों को जोड़कर एक प्लान तैयार किया। उन्होंने तय किया कि रिया और राजू को आमने सामने लाकर पूछताछ करेंगे। राजू ने दबाव में आकर सच उगल दिया। उसने बताया कि रिया ने उसे रोहन की हत्या के लिए पैसे दिए थे। राजू ने मर्डर की योजना बनाई और खुद को बचाने के लिए सारे सबूत रिया की तरफ मोड़ दिए। पुलिस ने राजू और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रिया ने आखिरकार अपना जुर्म कबूल किया। उसने कहा, मैं रोहन से बदला लेना चाहती थी। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यह सब इस हद तक चला जाएगा। यह केस सुलझ गया, लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्से
और बदले की भावना इंसान को कहां तक ले जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसी और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार एक और नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।